जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस न्यूज़ के माध्यम से आज हम देखेंगे कि वामपंथी क्या होता है, दक्षिणपंथी क्या होता है, जिसको हम लेफ्ट और राइट कहते हैं। तो दोस्तों, आजकल ये न्यूज़ में ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि ब्राज़ील में इलेक्शन हुआ और वहाँ पे वामपंथी सरकार बनी, जहाँ के राष्ट्रपति लूला हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि भारत में स्थिति ठीक नहीं, लेकिन इस पूरे महाद्वीप में वामपंथियों की सरकार है। तो उस महाद्वीप के बारे में हम बेसिकली जानेंगे। दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से आप जानेंगे व्हाट इज लेफ्ट विंग्स, व्हाट इज राइट विंग्स, और साउथ अमेरिका के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे क्या क्या खूबियां हैं, वहाँ पे क्या भौगोलिक दशाएं हैं। और चौथा, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका देश किसको कहते हैं? तो दोस्तों, हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तो है लेफ्ट, दूसरा है राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, लेफ्ट और राइट क्या होता है। आप ये जान लीजिए दोस्तों कि लेफ्ट राइट क्या होता है। एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? एक राजनीतिक विचारधारा है। जो वामपंथी होते हैं, लेफ्ट विचारधारा के होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि समाज में जो भी लोग हैं ना, सब बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अमीर है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसको बोलते हैं लेफ्ट विंग विचारधारा बोलते हैं। लेफ्ट विंग के जो विचारधारा है, उसमें दोस्तों राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है सामाजिक बराबरी। उनका कहना है कि सब लोग समान कमाएं, समान खाएं और समान तरीके से रहे, किसी में भेदभाव ना हो। और वो ऐसा चाहते हैं कि अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूला जाए, ताकि अमीरों से टैक्स वसूला जाएगा तभी तो गरीबों में बटेगा, तो तभी तो समानता आएगा। इनका ऐसा विचारधारा है। दोस्तों, आप आगे देखिए, वही विचार वामपंथी विचारधारा का जो मेन चीज है उस हमने ऑलरेडी बता दिया है। किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका बराबर प्रोग्रेस होना चाहिए, और सामाजिक बराबरी होना चाहिए। वही दोस्तों, राइट विंग यानी दक्षिण पंथी का क्या होता है दोस्तों? दक्षिण पंथी का मतलब होता है दोस्तों, एक रूढ़िवादी विचारधारा है। इसका कहना यह है कि एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में पूंजीपति होता है ना, जो पूंजीपति होता है दोस्तों, जो पूंजीपति होता है, वो ऐसा मानता है कि जो लोग पहले से अमीर है वो अमीर होता चला जाएगा, और जो पहले से गरीब है वो ऐसा ही रहेगा। इनका मेनली जो पूंजीपति को फोकस किया जाता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा विकास करें। दोस्तों, आगे देखते हैं कि अब आपके दिमाग में आएगा कि विचारधारा आया कहाँ से। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि फ्रांस एक देश है। फ्रांस में क्या है, पहले राजतंत्र था, एक राजा था। तो राजा क्या है ना, यहाँ पे जब बैठता था संसद भवन में, तो यह है राजा। तो राजा के ये है राइट साइड, यहाँ पे राइट विंग बैठता था। यहाँ पे और इधर बैठता था लेफ्ट साइड, लेफ्ट विंग। तो जो राजा जी थे, उसके राइट विंग, दाहिने साइड में ऐसे लोग बैठते थे। उनका मानना था कि राजशाही चलते रहना चाहिए। जो अमीर है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंटिन्यू करके अच्छा पैसा कमा रहा है। लेकिन इनके जो लेफ्ट साइड बैठता बैठा करता था संसद भवन में, वो ऐसा सोचता था कि देखो भाई, पैसा तो कोई भी कमाए, लेकिन अमीर अगर ज्यादा कमाता है तो उसको सरकार को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, और वो जो टैक्स का पैसा होगा वो समाज में बटेगा। उनका ऐसा मानना था। तो बेसिकली ये फ्रांस का विचारधारा था, लेफ्ट और राइट। दोस्तों, वामपंथी सरकार के बारे में आपने जान लिए। वामपंथी होता क्या है? वामपंथी का मेन होता है कि समाज में फ्री का काम हो, स्कूल खोले, दवा का दुकान खोलो, ये सब होता है। लेकिन वही दक्षिणपंथी क्या सोचता है? पूंजीपति का विकास करता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक न्यूज में आया था कि भारत में स्थिति ठीक नहीं, लेकिन इस पूरे महाद्वीप में वामपंथियों की है सरकार। तो किस महाद्वीप, पूरे महाद्वीप पर वामपंथियों का सरकार है, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता है कि ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में ये हो गया आपका एशिया, पूरा एशिया। एशिया के पीछे जाएंगे तो ये है यूरोप। वही यूरोप के आप दक्षिण साइड में जाइएगा तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। और इसके आप पश्चिम जाइएगा तो अमेरिका महाद्वीप, जिसको इसको हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, और इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो सरकार बना है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बना है। आप देख सकते हैं, ये है अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर मैं कर देता हूँ कि आप लोग बहुत बार न्यूज में सुनते होंगे कि लैटिन अमेरिका देश। तो लैटिन अमेरिका देश होता क्या है आखिर के? आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका में तीन देश है। एक तो है कनाडा, दूसरा दूसरा है यूएसए, और तीसरा है मैक्सिको। तो
उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए है ना, यूएसए को छोड़ के नीचे जितने भी कंट्री आते हैं, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। तो इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आप देख लीजिए, एक मैक्सिको आएगा, मैक्सिको। और इसको बोलते हैं दोस्तों मध्य अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका। दूसरा आएगा सेंट्रल अमेरिका। तीसरा दोस्तों आएगा साउथ अमेरिका। तो तीन हो गया, एक, दो और ये तीन। और चौथा दोस्तों ये कैरेबियन सागर है। इसमें जितने आइलैंड कंट्री है, ये भी लैटिन अमेरिका देश में आते हैं। लैटिन, ये भी, इनको भी हम लैटिन अमेरिका देश बोलते हैं। तो बेसिकली यूएसए के नीचे जो भी देश है, इतना पूरे देश को मिला के मिलता है लैटिन अमेरिका देश। दोस्तों न्यूज में जो था, आप ये देखिए कि इन लैटिन अमेरिकी देशों में लेफ्ट सरकार किस किस में है। मैक्सिको में है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अर्जेंटीना देखिए दोस्तों, ये है अर्जेंटीना। बोलीविया, आपको पता है बोलीविया ये है। पेरू इसके पीछे है। वो इसी प्रकार चिली है, कोलंबिया है, और ये ब्राजील। ब्राजील जो है ना दोस्तों, इस पूरे महादेश का, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। आप देख सकते हैं एक चीज, कि साउथ अमेरिका, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला, यहाँ पे जो 12 कंट्री है, 12 कंट्री में बेसिकली दो कंट्री को छोड़कर, एक तो इक्वेडोर हो गया और दूसरा हो गया चिली। इसको छोड़ के ब्राजील का सीमा ना हर देश के साथ लगता है। जो भी दक्षिण अमेरिका देश है ना, सबके साथ सीमा साझा करता है। बस दो कंट्री को छोड़ के आपको याद रखना चाहिए। एक है कौन? इक्वेडोर यहाँ पे है, और दूसरा है चिली। और दोस्तों एक चीज आपको और पता होना चाहिए, ये 12 देश है, 12 देश आजाद देश है, लेकिन इसमें एक देश ऐसा भी है जो गुलाम है, अभी तक गुलाम है। आप ऊपर को ये देख सकते हैं, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। यहाँ पे है वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो सर दोस्तों, ये जो है ना फ्रेंच गुयाना, ये अभी भी फ्रांस का गुलाम है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको हम करवाएंगे। दोस्तों इस महाद्वीप से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, ताकि आपको एक रिफ्रेश हो जाए, आपको बेसिक जानकारी हो जाए। यह है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? तो आपको ये दिख रहा होगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा एक देश आपको दिख रहा होगा, पेरू, और ये बोलीविया। इसके बॉर्डर पे एक है टिटिकाका झील है, जो कि नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ऊंचाई पर झील है टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है। वही आगे चलते दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दोस्तों ये है वेनेजुएला। यहाँ पे एक एंजिल जलप्रपात है, ये जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वही देखते देखते दोस्तों, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो चौथा महाद्वीप दोस्तों साउथ अमेरिका ही है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो आपको पता है कि अमेजन नदी बहती है ब्राजील से, सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा देश है ब्राजील ही है, क्योंकि सारे सब इस दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा महादेश है। और आगे देखते हैं दोस्तों, अर्जेंटीना में किस घास का मैदान पाया जाता है? तो दोस्तों ये है अर्जेंटीना। यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों, पंपास। पंपास घास का मैदान पाया जाता है, ये है। दोस्तों अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कौन सा महाद्वीप दोनों गोलार्ध में स्थित है? दोनों गोलार्ध मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ऐसे गया हुआ है। मतलब इसमें पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जो दोनों में है। ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, और ये 0 डिग्री। तो आपको दिखना चाहिए कि साउथ अमेरिका है, जो कि नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। वही अफ्रीका की बात करेंगे, तो अफ्रीका भी नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। वही आप नॉर्थ अमेरिका तो पूरे नॉर्थ में पड़ता है, और एशिया आपको नॉर्थ में पड़ता है, यूरोप नॉर्थ में पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है दोस्तों, वो दक्षिणी में पड़ता है। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, वो हम बेसिकली क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोस्तों एक एक देश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह इक्वाडोर, जो इक्वाडोर दोस्त है ना, इसकी जो राजधानी है वो इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे स्थित है, आपको जानना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो सबसे ऊंचा पे स्थित है। यहाँ पे दोस्तों पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक इंडीज पर्वतमाला है। रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में इंडीज। तो इंडीज पर्वत पे एक है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है,
कोटोपैक्सी। वही दोस्तों एक कोलंबिया देश का नाम है दोस्तों, आप देख रहे हैं कोलंबिया। कोलंबिया का क्या दोस्तों, कोलंबिया का नाम जो है कोलंबस खोज किया था, तो उसी के नाम पे कोलंबिया का नाम पड़ गया। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, ये है नॉर्थ अमेरिका का और ये साउथ अमेरिका। इसमें एक पनामा जल संधि है जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यहाँ पे है पनामा जल संधि। वही देखेंगे दोस्तों, ये देश आपको दिख रहा होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला में आपको पता होना चाहिए कि अभी तक का सबसे बड़ा जो कि तेल का भंडार है, ज्ञात तेल का भंडार है, वेनेजुएला में है, लेकिन उसको निकाला नहीं गया है। यहाँ पे दोस्तों एक झील का नाम है माराकैबो झील। आपको दिखाई दे रहा होगा ये माराकैबो झील। इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, लेकिन निकाला नहीं गया है। वही देखेंगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक झरना है एंजिल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है ये गुयाना है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था जो कि फ्रेंच गुयाना है, अभी भी फ्रांस के अंडर में है दोस्तों, अभी फ्रांस का अधिकार है। दोस्तों आपने देखा होगा, ये है पेरू। पेरू के जलधारा के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में। तो आपने सुना होगा एल नीनो और अल नीनो, ये जो जलधारा है, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर पाया जाता है, 180 किलोमीटर दूर। एल नीनो और अल नीनो, एक गर्म होता है एक ठंडा होता है, इतना आप बेसिकली जान सकते हैं। और दोस्तों एक ऑलरेडी मैंने बता दिया है टीटीकाका झील के बारे में। दोस्तों ये जो चिली है, आपने सुना होगा आटाकामा मरुस्थल। तो आटाकामा जो मरुस्थल दोस्तों चिली में ही पाया जाता है। ये चिली यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल है, जो बहुत बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। वहीं दोस्तों अर्जेंटीना, अर्जेंटीना पता होना चाहिए, अर्जेंटीना जो कंट्री, यहाँ पे पेंटोगोनिया का मरुस्थल है, पेंटोगोनिया, पेंटागोनिया। आपको याद रखना चाहिए कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ है, तो चिली में। दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये है अर्जेंटीना, और यहाँ पे ये क्या है ना, निचला भाग जो है इस समुद्र के रास्ते से जुड़ा हुआ है। ये जो ना आइलैंड है ये वाला, इसको बोलते हैं टेरा डेल फियोगो। यहाँ पे एक मैगलन जल संधि है, जिसके माध्यम से साउथ अमेरिका और टेरा डेल फियोगो जो आइलैंड है, दोनों जुड़ा हुआ है। और यही अर्जेंटीना के आप पूरब में आइएगा तो आप देखेंगे कि एक फॉकलैंड द्वीप है। तो बेसिकली अगर इसके नजदीक है तो फॉकलैंड द्वीप पर इसी का अधिकार होना चाहिए, अर्जेंटीना का। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, फॉकलैंड पे अभी भी ब्रिटेन का राज है। अभी भी इस पे किसका राज है, ब्रिटेन का राज है दोस्तों। अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं किसके बारे में, ब्राजील के बारे में। ब्राजील के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं, याद कर लेते हैं। ब्राजील में दोस्तों एक बंदरगाह है बेलम, बेलेम बंदरगाह दोस्तों। यहाँ पे क्या ना एक रबर, यहाँ से आपको पता है कि ब्राजील में रबर बहुत पाया जाता है, तो यहाँ से रबर का सबसे ज्यादा उत्पाद सॉरी एक्सपोर्ट किया जाता है बेलेम बंदरगाह से। तो बेलेम जो बंदरगाह है, रबर एक्सपोर्ट के लिए विख्यात है। दूसरा एक सेंटोस है, यहाँ पे देखें आप, सेंटोस बंदरगाह है। यहाँ से कहवा यानी कॉफी का एक्सपोर्ट होता है, कॉफी भी भेजा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सेंटोस बंदरगाह किस लिए फेमस है, तो कहवा के लिए। वही दोस्तों यहाँ पे री डी जिनेरियो है, एक शहर है रियो डी जिनेरो, जहाँ पे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जैसे इंडिया का आर्थिक नगर किसको बोलते हैं, मुंबई को, तो उसी तरह ब्राजील का आर्थिक नगर किसको बोलते हैं, री डी जेनेरो को, जहाँ पे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि यहाँ से एक निकलती है नदी, अमेजन नदी की सबसे बड़ा नदी है, वो भी ब्राजील में पाया जाता है। और अमेजन का जंगल भी है ब्राजील में, जो पूरे ब्राजील में फैला हुआ है, अमेजन वन। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे, इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे, वाकई आपको नॉलेजफुल फुल लगे, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।